इमेजिन करें आप ज़मीन पर चल रहे हैं और आपके नीचे कुछ ऐसा है जो कि आप खुद भी नहीं जानते। ये एक ऐसी शील्ड है जिसने आपको ज़मीन के ऊपर खड़ा रहने दिया है, जिसने आपको ज़मीन में खड़ा रहने पर रोका हुआ है, वरना इसके बगैर आप ज़मीन पर चल ना पाते। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आखिर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है क्या? वेलकम बैक टू ट्रॉमा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जायंट फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कोर्स मौजूद हैं, जे हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। अर्थ का इनर कोर वो हिस्सा है जो कि अर्थ के मिडल में वाक़या है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है। ये अंदर वाला हिस्सा सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि इसका आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि निकल जैसे मेटल्स और आयरन जैसे मेटल्स जो कि हमारे ज़मीन के नीचे 3000 किलोमीटर की फासले पर मौजूद हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिनकी वजह से हमारा अर्थ का बैलेंस अभी तक बरकरार है। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिसका नाम है साउथ एटलांटिक एनोमली, जो कि तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारी अर्थ के ऊपर करीबन 2 किस्म के पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये 2 ऐसे पोल्स हैं जिन्होंने हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके रखा हुआ है। बट ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पिछले 180 साल में 10% तक कम हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस पर जल्दी से जल्दी अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ही तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इमेजिन करें आप अर्थ के सेंटर में हैं और आप ज़मीन से सेंटर तक ओशन के थ्रू चले जाते हैं। आप अर्थ के मेंटल को क्रॉस करते हैं और कोर के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर आपकी राख नहीं मिलती। ये एक कन्वेक्शन का फिनोमेना है, जिसके थ्रू अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि बैलेंस हुई है, जो कि अर्थ के ओशन से लेके अर्थ के अंदर के मेटल्स निकल और आयरन जो कि मोल्टन फॉर्म में है, और उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर वो अर्थ से बाहर निकल आए तो हम में से कोई ना बच पाए। लेकिन ये एक कन्वेक्शन, एक नेचुरल फिनोमेना, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ भी बैलेंस की गई है। और इस चीज़ को दोनों साइड से, एक तरफ ठंडी जगह से और दूसरी तरफ से गर्म जगह से बैलेंस किया जाता है। एक तरफ से गर्म हवा ऊपर की तरफ आती है, जबकि दूसरी तरफ से ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है। तो इस वजह से इस चीज़ को फर्स्टली तो कन्वेक्शन कहते हैं। और द सेकंड चीज़ वो ये है कि इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर है वो बैलेंस पे रहता है, वो ना बढ़ता है ना ही कम होता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना ये हमारे लिए एक डिज़ास्टर की तरह बन सकता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती है और बदलती रहती है एज नियर द टेम्परेचर फॉल्स और द टेम्परेचर राइजेस। तो इस चीज़ पर हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ एक परमानेंट नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी अफेक्ट होती है, और इसके भी बहुत से फ़ायदे और बहुत से नुकसान मौजूद हैं। द वैन एलन बेल्ट्स एंड मैग्नेटोस्फीयर। स्पेस में अर्थ की फील्ड की जो स्ट्रेंथ जहाँ तक वो स्ट्रेच होती है, उस जगह को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। जहाँ तक उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी अर्थ उसको अटैक कर लेता है अपनी तरफ। लेकिन इसका एक और भी फ़ायदा है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये हमें सूरज की हार्मफुल रेडिएशन, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनसे बचाता है। इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए साइंटिस्ट सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ का मेंटल, अर्थ का कोर और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरह इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है और इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वीक होने के पीछे रीज़न क्या है, और ये हमें पता कैसे चलता है। इसको पता लगाने के 2 तरीके हैं जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों होती जा रही है। नंबर 1 सैटेलाइट्स के थ्रू, और नंबर 2 फिजिक्स का यूज़ करते हुए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस का सम है। इसमें इनर कोर, मेंटल, इनर लेयर और बाकी सब चीज़ें आती हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करती हैं। नॉर्मली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाती है, एक पोल से दूसरे पोल तक जाती है। रिसेंटली इन लाइंस में चेंजिंग होने की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हद तक अफेक्ट होती जा रही है, जिसका नुकसान हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वीक होने में मिलता है। इन सब लाइंस की चेंज होने की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत दफ़ा फ्लिप हो चुकी हैं, बहुत दफ़ा इवेंचुअली चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस का और मोस्टली एल नीनो का
डेंजर जोन मौजूद है। आजकल में साइंटिस्ट इसके खिलाफ एक्टिव एक्शन ले रहे हैं। उनकी ऑब्जर्वेशंस थ्रू लेबोरेटरीज एंड अदर साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू इस चीज़ को कम्प्लीटली मॉनिटर किया जा सकता है और इस चीज़ को बहुत से केमिकल्स के थ्रू, बहुत से रिएक्शंस के थ्रू ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसके लिए एक्टिव प्रिकॉशंस पहले से की जा रही हैं। उम्मीद है कि आज की मैग्नेटिक फील्ड की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।